हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से आप लोग जो आर्ट फैक्ट्री पीडी को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और आज फिर मैं एक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और वो है ब्लॉक प्रिंटिंग। दोस्तों, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? क्या आप जानते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है? अगर इसके बारे में पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो फिर भी आपको मैं इसके बारे में आज सारी जानकारी दूंगी और आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्लॉक प्रिंटिंग से रिलेटेड सभी जानकारी डिटेल के साथ आज देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा और पूरी वीडियो को देखने के बाद ही बताइएगा कैसी लगी आपकी वीडियो। ब्लॉक प्रिंटिंग में कौन सी इंक है, उसका यूज़ होता है, किस तरह के कपड़े पर ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता है, ये सभी सवाल हम सब के जहन में हमेशा चलते रहते हैं जब भी हम ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में बातें करते हैं या सोचते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रिंटिंग होती है छोटे छोटे ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके। ब्लॉक प्रिंटिंग लकड़ी के बने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन पर कार्विंग की हेल्प से अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन्स बने होते हैं। बहुत सारे साइजेस में ये जो है ना मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको डिज़ाइन कितना बड़ा बनाना है और कितने बड़े एरिया को आपने प्रिंट करना है। ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ फैब्रिक पर, पेपर पर और किसी भी चीज़ पर डिज़ाइन देने के लिए किया जा सकता है। वैसे तो दोस्तों, ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई थी चाइना में, लेकिन इसने थोड़े ही समय में पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। यहाँ तक कि अब फिलहाल इस दौर में भी इंडिया में ब्लॉक प्रिंटिंग हमारे सर चढ़कर जादू बोलता है। इसका बहुत ज़्यादा इसका फैशन बढ़ गया है। दिनों दिन मार्केटिंग जो है ना ब्लॉक प्रिंटिंग की बहुत बढ़ती जा रही है। ब्लॉक प्रिंटिंग में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर डिज़ाइंस को जो है ना मिक्स एंड मैच करके भी प्रिंट किया जाता है और ये किसी पेपर पर स्टैम्प या सील लगाने के जैसा होता है। लकड़ी के जो है ना अलग अलग साइजेस के जो है अलग अलग टाइप्स की डिज़ाइंस होते हैं और उनको एक तरह की इंक में टिप किया जाता है, यानी कि डुबाया जाता है, और उसके बाद उसका यूज़ किया जाता है फैब्रिक पर, पेपर पर या फिर किसी भी चीज़ पर जिस पर आप वो डिज़ाइन लेना चाहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ब्लॉक प्रिंटिंग इतने कम समय में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो कैसे गया। ये बहुत इजी होता है और इसकी जो डिज़ाइन है ना वो फैब्रिक पर हम एक ही बार में प्रिंट कर सकते हैं। बहुत कम खर्चे में बहुत जल्दी बनने वाला एक जो है ना ये आर्ट है और इसके डिज़ाइंस आपको बहुत इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। इसको एग्जीक्यूट करना इजी है, छोटे से बड़ा और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और हम लोगों की तो मेंटालिटी है ना दोस्तों कि हम लोग आसान चीज़ को सबसे पहले चुनते हैं। लकड़ी पर ब्लॉक बने होने के कारण ये बहुत हल्का होता है इस्तेमाल करने में और बहुत ही जो ना इसमें अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का यूज़ किया जाता है जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि हम एक ब्लॉक को बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम ब्लॉक्स खरीदेंगे तो वो ब्लॉक्स हमारे पास लाइफ टाइम जो है ना रखे रह सकते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और जो है ना कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन मिनटों में बन जाता है दोस्तों ब्लॉक प्रिंटिंग से। हम भी बनाएंगे एक वीडियो इस पर और आप लोग देखिएगा कितना खूबसूरत लगता है। बस बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की कि किस तरह से हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉटन पर, सिल्क पर, किसी भी तरह के फैब्रिक पर जो है ना हम ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं, लेकिन सब तरह के जो है ना कपड़े उन पर ब्लॉक प्रिंटिंग करने का है ना जो सावधानियां वो अलग अलग होती है। इसमें प्रिंट के दौरान बहुत ही आसानी से ब्लॉक डिज़ाइंस को जो है ना कलर्स भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर कलर के लिए अलग अलग जो है ना ब्लॉक्स चाहिएंगे। अब बात करते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग की हिस्ट्री के बारे में। भारत के इतिहास में जब तक
मुगल साम्राज्य का नाम ना आए तब तक भारत का इतिहास ही अधूरा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये ही वो दौर था जब भारत को पूरी दुनिया के सामने सोने की चिड़िया का टाइटल मिला था, जो कि भारत की समृद्धि, मुगल साम्राज्य की वैभव और उनके शासन करने के तरीकों के कारण हमें मिला था। मुगलों ने ही भारत में ब्लॉक प्रिंटिंग को बढ़ावा दिया था दोस्तों, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज्यादा जो है ना इससे ताकतवर हो गई थी और बहुत ही ज्यादा उससे फायदा हुआ था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस जमाने में सिक्के कम थे और भारत में उच्च कोटि के जो ना कॉटन की खेती हुआ करती थी। एक तो ब्लॉक प्रिंटिंग करना काफी आसान था और इसे तेजी के साथ किया भी जा सकता था। इसलिए मुगलों ने कपड़ों के बदले में सामानों का आदान प्रदान शुरू कर दिया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को जो है ना बहुत फायदा हुआ और बहुत ताकतवर बना दिया। इसकी वजह से उस दौर में भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी दोस्तों। यही वजह थी कि देश भर में आपको जितने भी प्रसिद्ध इमारतें जो कि अपने वैभव और विशालता से आपको न सिर्फ हैरान कर देती है बल्कि सोचने और समझने पर मजबूर कर देती है कि आखिर मुगलों ने इतनी बड़ी इमारतें बनाई कैसे। दोस्तों आपको बता दें कि सन 1526 से लेकर 1857 तक देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि तब तक मुगल एम्पायर मौजूद थी। भारतीय ब्लॉक प्रिंटिंग का पैटर्न मुगलों की दी हुई विरासत है दोस्तों, क्योंकि फूलों के पैटर्न को मुगलों के कपड़ों पर जन्नत के रूपकों और शाश्वत उद्यानों के तौर पर दिखाया गया था। यही वजह है कि वर्तमान में भी भारत में मौजूद ब्लॉक प्रिंटिंग में ब्लॉक प्रिंटिंग में फूलों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है अभी भी। मुगलों के दौर में तो भारतीय वस्त्र उद्योग अपने जो है ना चरम पर चला गया था दोस्तों। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया भर में भारतीय कपड़ों की इतनी ज्यादा मांग बढ़ गई थी कि इस मांग की आपूर्ति भी ठीक तरह से नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी भारतीय कपड़ों की ऐसी मांग बढ़ी कि इंग्लैंड ने मुगलों पर ब्रिटिश साम्राज्य के खजानों को लूटने तक का आरोप लगा दिया। यही वजह थी कि 1857 में जब मुगल साम्राज्य का अंत हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, तो ब्रिटिश साम्राज्य ने सबसे पहले भारत के टेक्सटाइल उद्योग को सबसे पहले अपना निशाना बनाते हुए उसे पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने यहाँ के बने कपड़ों को भारत में कम टैक्स लगाकर आयात करवाया, जिससे उसकी कीमत कम रही और मुनाफा बहुत ज्यादा रहा, जबकि भारतीय कपड़ों के निर्यात पर उन्होंने जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा दिया था। भारतीय कपड़ों की कीमत बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण मुनाफा बहुत घट गया था और मांग भी इसकी कम हो गई थी। बिल्कुल इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। दोस्तों अब आपको बता दें कि आप अगर उत्तर प्रदेश के जो है ना अलग अलग शहरों से जुड़ी वहाँ की खासियत और ऐतिहासिक जानकारियों को जानने के शौकीन है ना, तो जो ये बात मैं आपको बताने वाली हूँ ना, आपको सच में बहुत अच्छी लगने वाली है। फर्रुखाबाद पीतल और लकड़ी के बने डाइयों से प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। ये ब्लॉक कंबलों के कवर, साड़ी, शॉल, सूट, स्कार्फ, स्टोल्स आदि पर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ की प्रिंटिंग है ना ब्लॉक कारीगरी, पूरी दुनिया इसकी कायल है। यहाँ तैयार किए गए प्रोडक्ट्स की डिमांड देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्राजील और बहुत सारे एशियाई और यूरोपीय देशों में भी है। फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग इतिहास सन 1714 में इसका निर्माण शुरू हुआ और कहा जाता है कि प्रिंटिंग की जड़ें प्राचीन कन्नौज में समाहित थी। नवाब मोहम्मद खान बख्श ने योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य के हुनरमंदों को हरियाणा से
फर्रुखाबाद लाकर जिस जगह पर बसाया था उसे मोहल्ला सदवाड़ा कहते हैं। पर्शियन ट्री ऑफ लाइफ हरी पत्तियों के साथ फर्रुखाबाद प्रिंट की पहचान थी। पूरी दुनिया में फर्रुखाबाद की पहचान ना कपड़ों पर छपाई से की जाती है। यहाँ पर सिल्क की स्कार्फ, सिल्क की साड़ियाँ, चादर दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। फर्रुखाबादी प्रिंट के पैटर्न का क्लासिक कलेक्शन डॉक्टर रामकृष्ण म्यूजियम फर्रुखाबाद में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग देसी कारीगरों की शिल्प कौशल की गवाही देता है। दोस्तों, फर्रुखाबाद को ब्लॉक प्रिंटिंग कला का पर्याय कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। माना जाता है कि फर्रुखाबाद में 80 के दशक तक ब्लॉक प्रिंटिंग का स्वर्णिम काल था और यहाँ डिजाइन की गई साड़ियाँ हर प्रदेश की डिमांड में रहती थी। दोस्तों, अब तक आपको बहुत सारी जानकारी दी और अब हम आपको बता दें कि स्पंज के कुछ रंग जो है ना उस पर इंक डाली जाती है रंग की। ये ब्लॉक प्रिंटिंग करने का तरीका मैं आपको समझा रही हूँ और लकड़ी के जो ब्लॉक होते हैं ना उनके डिज़ाइन को लेकर उस पंच के माध्यम से वो जो कलर है ना वो उस पर लकड़ी के जो ब्लॉक होते हैं उस पर लगाया जाता है और उसके बाद उसको किसी भी वस्तु या किसी भी कपड़े पर रख कर प्रेस किया जाता है। एक बार रंग स्याही सूखने के बाद ऑब्जेक्ट जो है ना यानी कि वो कपड़ा या वो चीज वो यूज के लिए बिल्कुल रेडी होती है। अब इतनी सारी बातें जानकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा दोस्तों कि ब्लॉक प्रिंटिंग कितनी तरह की होती है और कितने तरीकों से ये की जा सकती है। इसके बहुत सारे जो है ना तरीके होते हैं। सबसे पहला तो है हैंड ब्लॉक्स यानी कि हाथ के ठप्पों से जो है ना छपाई। दूसरा है मशीन के ठप्पों से यानी कि मशीन ब्लॉक और जो है ना स्टेंसिल। इसके बाद जो बारी आती है स्टेंसिल की छपाई और उसके बाद जो है ना चौथे नंबर पर तांबे की खुदी हुई चादरों से छपाई यानी कि फ्लैट प्रेस प्रिंटिंग फ्रॉम एनग्रेव्ड कॉपर प्लेट्स। और जो हमारा आखिरी है ना वो रोलर प्रिंटिंग यानी कि बेल छपाई। दोस्तों, चलते चलते आपको बता दें कि 11वीं शताब्दी में पी शिंग ने चीन में पहली बार मिट्टी को पकाकर जो है ना ब्लॉक्स बनाए थे। सीसा, रांगा और सुरमा की मिश्र धातुओं से पहली बार गटनबर्ग में जर्मनी में 15वीं शताब्दी में ये किए गए और उसके बाद जो है ना ये जो काम है ना इस कला का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों, बहुत सारे तरीके से हम प्रिंटिंग करते हैं, बहुत सारे तरीके से हम है ना जो डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ना उसकी बात ही निराली है। जब भी हम जहाँ भी देखते हैं तो ब्लॉक प्रिंटिंग हमेशा हमारे दिमाग में एक अलग ही छाप छोड़कर जाता है। आज की जो वीडियो है ना दोस्तों वो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो ये वीडियो है ये जो है ना आजकल के ट्रेंड को देखकर मैंने बनाई है। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में क्या क्या नॉलेज है और क्या आप ये सब बातें पहले से जानते थे। मुझे आपके जो है ना कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी जब भी आपकी कोई क्वेरी होगी। तो दोस्तों, बहुत सारी और भी वीडियो जल्दी मैं आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ। बस आपसे गुजारिश इतनी ही है कि आप मुझे मेरी कमियों, खूबियों, खामियों से ज़रूर अवगत कराइए, क्योंकि दोस्तों जब तक कमियां नहीं पता होंगी ना तो उन्हें सुधारा कैसे जाएगा। जब तक हमें खूबियां नहीं पता होंगी तो तराशा कैसे जाएगा। और ये सब बातें मुझे आप ही बता सकते हैं कैसी लग रही हैं आपको वीडियोस, क्या नया चाहते हैं, क्या नया मैं लेकर आऊँ आप सभी के लिए, आप बताएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो लाइक, कमेंट, शेयर करके सब्सक्राइब को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट्री पीडी।